तो हम लोग आज आरटीके रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका नाम ट्रायोसिन काइनेज इतना भयानक क्यों पड़ा। तो जैसा कि नाम में रिसेप्टर है, इसका मतलब ये एक टाइप का रिसेप्टर है, ठीक है। और ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और जो ये रिसेप्टर का ऊपर वाला साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है। और जो रिसेप्टर का नीचे वाला पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। इतनी बात समझ में आई। और ये जो रिसेप्टर का नीचे वाला साइड है जो साइटोप्लाज्म में है वो ट्रायोसिन नामक अमीनो एसिड का बना होता है, इसलिए रिसेप्टर ट्रायोसिन नाम है। फिर काइनेज क्यों आया? काइनेज एक एंजाइम है जिसका रोल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब लीगेंड लीगेंड आप ऐसा समझ लो, लीगेंड कोई भी मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर पे बाइंड होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सेल में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस करता है। तो लीगेंड जैसे ही रिसेप्टर में बाइंड होता है वैसे ही ये जो रिसेप्टर, ये दो अलग अलग जो जिनका शेप था, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स थे, वो एक साथ मिल जाते हैं। तो डायमराइजेशन, ये प्रोसेस को एक साथ आने को डायमराइजेशन बोलते हैं। और ये होने के वजह से एक्टिवेट नहीं होता है रिसेप्टर। इसको एक्टिवेट करने के लिए काइनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम है रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज। सो काइनेज एग्जैक्टली क्या करता है कि एटीपी में से, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से फॉस्फेट निकाल लेता है और ये फॉस्फेट ऐड करता है ट्रायोसिन पे। और जब ये फॉस्फेट ट्रायोसिन नामक अमीनो एसिड जो इंटरनल रिसेप्टर, जो इंटरनल पार्ट ऑफ द रिसेप्टर में होता है, उस पर ये फॉस्फेट बाइंड हो जाता है और इसी वजह से ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। तो ये एक्टिवेटेड आरटीके बन जाता है, एक्टिवेटेड रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेसिस, ठीक है। तो अब काइनेसिस का रोल समझ में आया कि ये फॉस्फेट को एटीपी में से लेता है, खींचता है, उसको बुलाता है कि इधर आ, और वो ट्रायोसिन को कनेक्ट कर देता है, ट्रायोसिन पे लगा देता है। बट तो अब चेंजेस कैसे इंड्यूस होते हैं? तो इसके लिए एक रिले प्रोटीन नामक एक प्रोटीन है जो कि अभी इनएक्टिव है। तो जो ये फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोसिन है, जो ट्रायोसिन पे फॉस्फेट अटैच है, तो ये फॉस्फेट रिक्रूट करता है इस इनएक्टिवेट रिले प्रोटीन को, इनएक्टिव रिले प्रोटीन्स को। तो ये रिले प्रोटीन्स उसके पास जाते हैं, फॉस्फेट के पास, कि बता भाई क्या काम है। तो ये क्या करता है फॉस्फेट, ये उनका शेप और साइज़ चेंज करता है और इसकी वजह से जो रिले प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाते हैं। और यही एक्टिव होने की वजह से रिले प्रोटीन बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे कैस्केड ऑफ रिएक्शन कॉज करते हैं और जिसके वजह से एंड रिजल्ट हमको मिलता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल का प्रोसेस बाय प्रोसेस एक फ्लो, और इस फ्लो के वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज होते हैं सेल में। तो ये है आरटीके का प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।